तो मेरा नाम है राहुल पांडे एंड आज हम समझने जा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम कंप्यूटर से कैसे बातचीत कर पाते हैं एंड इसकी हेल्प से और भी काफी चीजें होती हैं जो हम कैसे कर पाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि कंप्यूटर से हम बातचीत कैसे करते हैं। तो डेली लाइफ में हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं कि भाई जाके थोड़ा वहां पे लाइट ऑन करना, तो वो वहां जाता है और स्विच ऑन करके लाइट ऑन कर देता है। बट अगर हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं लाइक 2+3 को ऐड करने का, तो वो 2+3 को डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाता क्योंकि वो हमारी भाषा को नहीं समझता है। उसको कन्वर्ट करता है वो बाइनरी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 एंड 3 को ऐड करने के लिए बोल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एंड फिर 3 को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एंड इसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको भी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और यही हमें रिजल्ट देगा। बट हमें ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता। अगर हम कंप्यूटर को कैलकुलेटर पे ऐसा टाइप करें तो हमें 5 देता है। तो हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कंपाइलर बनाए जाते हैं। कंपाइलर हमारे इस डेटा को पहले जो हमने 2 दिया है वो 2 को इस भाषा में कन्वर्ट करेगा एंड कंप्यूटर को ये देगा। उसके बाद 3 को भी वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एंड उसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा उसको भी यहाँ 5 को ऐसे देगा एंड उसके बाद 5 हमें जो बाइनरी लैंग्वेज को समझ नहीं आ रही है उसको तो फिर से वो कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, यानी जो हम भाषा समझ पाते हैं, इंग्लिश मैथ्स जो भी भाषा समझ पाते हैं वो उस लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके हमें 5 वैल्यू रिटर्न करता है और हमारे स्क्रीन पे 5 प्रिंट होता है। तो हम समझते हैं कि ये बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है। तो क्या होता है कि जो पहले के कंप्यूटर थे वो काफी हैवी हुआ करते थे, काफी यानी एक कमरे के आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे और उस टाइम पे हमारा पाइथन, सी, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती थी एंड उस टाइम पे सिर्फ करंट फ्लो होता था। तो जो वायर होती थी उस वायर में करंट फ्लो होता था एंड कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो तो अगर हाई वोल्टेज होती थी तो हाई वोल्टेज को 1 मान लेता था। मान लीजिए आपका वोल्टेज हाई है तो उसे 1 कंसीडर करता था और अगर आपका वोल्टेज लो होता था तो उसे 0 कंसीडर करता था। यानी अगर आपको वैल्यू 5 देनी है तो पहले 1 हाई वोल्टेज करेगा एंड उसके बाद 0 लो वोल्टेज एंड फिर उसके बाद हाई वोल्टेज एंड फिर वैल्यू को रिटर्न करता था। तो उस टाइम पे इस की हेल्प से हम लैंग्वेज को समझते थे एंड उस टाइम पे जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट, वो इस को समझने के लिए, इस कोड को समझने के लिए अपने पास मैनुअल रखा करते थे जिसमें इन सभी कोड्स का रियल जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो पता होता था। एंड उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आया एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से पहले के जो साइंटिस्ट हैं उनसे एक साइंटिस्ट ने एक असेंबलर लैंग्वेज बनाया था जो इन सभी का डेटा रखता था। यानी अगर आपको 5 वैल्यू को कॉल करना है तो ये इसका डेटा रखा होता था। यानी 101 का डेटा मान लीजिए रखा होता था V8, तो वो उनको सिर्फ V8 याद करना होता था, यानी V8 की वैल्यू 5 होगी। बट थोड़े टाइम बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ, यानी सी, पाइथन, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई। जैसे पाइथन को जिसने डेवलप किया था उनका नाम गिउडो वैन रसम, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया था। एंड पाइथन लैंग्वेज भी कई असेंबलर लैंग्वेज जैसे कंपाइलर लैंग्वेज का यूज करती है, जो एक दूसरे के जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं वो एक दूसरे की हेल्प से ही कंपाइलर या इंटरप्रेटर बनाती हैं। कंपाइलर यानी जो इन सभी भाषा को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो पाइथन हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल इन द सेंस जो हमें समझ आती है। जैसे हम लोग उसे देते हैं कि 2+3 को ऐड करो तो वो ऐड करके 5 वैल्यू रिटर्न करता है। यानी 2 पहले बैकग्राउंड में 2 ऐसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ होगा
एंड 3 भी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ होगा, एंड फिर जो हमारा वैल्यू आया आंसर वो भी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ होगा। इसको कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करता है। ये जो कंपाइलर है वो इन सभी चीजों को कन्वर्ट करता है। इसको और इजी वे में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, हम कोई डेटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो इस बॉक्स से गुजर रहा है। मान लीजिए हमने दिया कि 2 and 3 ऐड करो, तो इस बॉक्स से गुजरा, और ये बॉक्स मान लीजिए कोई जादुई बॉक्स है जो 2 and 3 को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, यानी जो हमारा 2 and 3 इसमें से गुजरा और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर यहाँ आया, एंड जो हमारा आंसर हुआ वो कैलकुलेट हुआ और वो भी बाइनरी लैंग्वेज में हुआ, वो वापस इस डब्बे से गुजरता है, फिर जो हमारा इंग्लिश या मैथ लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट हो गया, एंड जो हमारा जो आंसर कन्वर्ट हुआ वो हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। बेसिकली कंपाइलर का इतना ही काम होता है। एंड फिर पाइथन लैंग्वेज क्या होती है? पाइथन लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम कंप्यूटर को बातचीत करने की यूज होती है, एंड इसकी हेल्प से बहुत सारे गेम्स, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो गए और फेसबुक कंपनी हो गई, ये सारी कंपनियां पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनी होती हैं। एंड पाइथन की हेल्प से हम जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स है, उनमें भी पाइथन लैंग्वेज काफी यूज होता है, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज के पास बहुत सारी बनी बनाई चीजें होती हैं जिसकी हेल्प से हमें बहुत कम कोड लिख के उन चीजों को यूज कर सकते हैं, एंड वो हमारे डेली लाइफ में काफी इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे आपने शायद चैट जीपीटी का यूज किया होगा, या फिर आपने सबसे पहले हमारा एक एआई मॉडल बना था टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर। जैसे आप कीबोर्ड पे, जो मोबाइल कीबोर्ड होता था, उस पे आप कोई भी बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता था। ये हमारा उस टाइम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इन सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए यूजुअली पाइथन का यूज करते हैं, क्योंकि वो आसानी से काफी चीजें प्रोवाइड करती है और काफी इजी होती है समझने में। मान लीजिए अगर हम पाइथन की हेल्प से कोई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो पाइथन की हेल्प से हम सीधा उसमें प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये प्रिंट क्यों यूज हुआ, ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है वो क्यों यूज हुआ, और ये जो पैरेंथेसिस है वो क्यों यूज हुआ, ये आप तब समझेंगे जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिक से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि पाइथन में प्रोग्राम कैसे किया जाता है। पाइथन में मेनली पाइथन को समझने के लिए उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, जिनको कहते हैं जिसकी हेल्प से पाइथन लैंग्वेज को समझा जाता है, और पाइथन में कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको लिखा जाता है। मान लीजिए अगर आप मैथ में आपने यूजुअली किया होगा, मान लीजिए a की वैल्यू 5 है, तो अगर आप पाइथन में भी किसी में वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, जैसे a=5, तो आप करवा सकते हैं। बट अगर आप इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको प्रिंट फंक्शन, ये इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो पहले से हमारे जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं वो पहले से फंक्शन प्रिंट जैसे फंक्शन बनाए होते हैं, जिसमें बस हमें ये वैल्यू डालनी होती है। मान लीजिए आपको e की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो आपको e ऐसे डाल दिया जाएगा, तो वो a की वैल्यू यानी 5 जो है वो प्रिंट कर देगी। ऐसे पाइथन में काफी रूल्स होते हैं, जिसे थोड़े बहुत रूल्स होते हैं, काफी नहीं होते, उसको आप याद भी कर सकते हैं। एंड इन द सेंस अगर आप उसे याद नहीं करना चाहते तो डेली प्रैक्टिस से और डेली प्रोग्राम करने से आपको वो चीजें याद भी हो जाती हैं। तो पाइथन में डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? पाइथन में यूजुअली 35 डेटा टाइप होते हैं, लाइक टपल हो गया, सेट हो गया, ये सब डेटा टाइप होते हैं जो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को स्टोर करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डेटा टाइप क्या होते हैं, और पाइथन में और भी जो
हम रैप अप करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है, लाइक कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझती है, और बाइनरी भाषा को क्या होती है ये हमने समझा। हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों आई और उसका यूज कैसे होता है, और हमारा कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, और पाइथन जैसे हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको किसने डेवलप किया, इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी ले ली है। अब हम समझते हैं कि पाइथन में डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती है, उन सबको हम अभी आराम से समझने वाले हैं। देखिए, तो पाइथन में अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि मेरी एज 20 वर्ष है, तो आप उसको बताएंगे कि मेरी एज है जो वो 20 वर्ष है। आप डायरेक्टली उसको नहीं कह सकते कि मैं 20 का, आपको बतानी पड़ेगी ना मेरी एज 20 है। यानी जो एज है वो एक कंटेनर होता है जिसमें आप अपना एज रखते हैं, यानी एज 20 है। वैसे ही पाइथन में जो एज नाम की चीज है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और किस एज के अंदर हमारा 20 वर्ष हमारी आयु है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम इक्वल टू जो सिंबल होती है उसको लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 20 लिखते हैं, यानी हमारा जो एज है वो 20 वर्ष है। तो जो ये 20 है उसको वैल्यू बोलते हैं, यानी वेरिएबल ये वैल्यू है। और जो वेरिएबल के अंदर किस टाइप का हमारा डेटा स्टोर है उसे हम डेटा टाइप बोलते हैं। यानी जो अभी हमारा वैल्यू स्टोर है वो इंट डेटा टाइप का है। इंट यानी इंटीजर जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टोर करती है। बट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में 2.5 भी होता है, हाँ होता है, बट 2.5 जैसी वैल्यूज को फ्लोट कहते हैं। फ्लोट यानी जिसके साथ डेसिमल लगा हो, जो वैल्यू डेसिमल के साथ होती है उसे फ्लोट बोलते हैं, और जो वैल्यू डेसिमल के साथ नहीं होती उन्हें इंटीजर बोलते हैं। तो पहले हम कुछ डेटा टाइप को देख लेते हैं कि पाइथन में कैसे टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं हम, जैसे ए ले लिया, ए इक्वल टू 5। तो ये जो 5 वैल्यू है वो इंट डेटा टाइप का है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये सिर्फ विदाउट यानी डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये इंट टाइप का है। अब हम नेम ले लिए, नेम राहुल। तो जो हमारा नेम एक वेरिएबल हो गया और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है, तो इसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं। अगर हम यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमास लगा देते तो ये भी इंट में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि ये एक नोटेशन होता है बताने का कि अगर कोई भी वैल्यू, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो इंटीजर में हो, अगर हम उसके ऊपर ये इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग यानी जो हमारे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन से जो वर्ड बनते हैं, यानी ये आर ए एच ये कैरेक्टर है और इनके कॉम्बिनेशन से वर्ड बना है राहुल। तो ये है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर है। वैसे ही मान लीजिए यहाँ डेसिमल नाम का हमारे पास वेरिएबल है, इसके अंदर हम डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर करवाते हैं, जैसे 5.7, तो इसे हम बोलते हैं फ्लोट। ये हमारी फ्लोट वैल्यू हो गई। अगर हम किसी कैरेक्टर को स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम सीधा यहाँ ये एक और मेन चीज, अगर आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप नेम की जगह पे नेम ही रखेंगे। हम नेम की जगह पे चाचा भी रख सकते थे, CHA चाचा, यानी चाचा नाम के वेरिएबल में राहुल स्टोर है। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप उसी वेरिएबल को स्टोर करें
जो हमारे वैल्यू को लगभग बताते हो। यानी अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं अपना नाम बताऊंगा, नाम ज्यादा देख सुनने में सही लगता है। ये थोड़ी बोलूंगा कि चाचा राहुल है, नाम मेरा है राहुल, यानी नाम मैं बताऊंगा। उसी तरीके से अगर आप कोई भी वेरिएबल को यूज करते हैं उसमें डेटा स्टोर करने के लिए, तो ऐसी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आप नेम कन्वेंशन अपने हिसाब से सही रखना, ताकि फ्यूचर में किसी भी व्यक्ति, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका कोड रीड करता है, उसको यूज करता है, तो उसे इजीली समझ आ जाए। एंड हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर कोई कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो CHAR कैर, ये देखिए मैंने कैर नाम का वेरिएबल दिया एंड इसमें ए स्टोर करवा दिया, यानी ये हमारा कैरेक्टर है। एंड अगर आप जैसे आप मैथ्स में भी कुछ यूज करते हैं तो ऐसे क्योंकि का सिंबल लगाते हैं, सॉरी इसलिए का सिंबल है तो आप इसलिए का सिंबल लगाते हैं, जो इंडिकेट करता है कि इसलिए ये वैल्यू यूज हुई। तो अगर आप कोडिंग में भी अगर किसी वैल्यू के ऊपर कमेंट देना चाहते हैं कि मतलब वो आपका कोड में शामिल ना हो, बस वो बताएं कि वो इस चीज के लिए यूज हुआ है। जैसे मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया था, बट इसमें मैंने ये कोमा लगा के उसे स्ट्रिंग बना दिया। तो आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। ये कमेंट हमारे जो कैलकुलेशन है या फिर जो कोड है वो यानी कंपाइलर जो है वो इसे निगलेक्ट कर देता है, इसको काउंट नहीं करता, वो वैसे का वैसे पड़ा रहता है। तो कमेंट में आपने डाल दिया दिस इज स्ट्रिंग वैल्यू, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। इस जो हमारा ए नाम का वेरिएबल था वो अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो मैंने इसमें ये कमेंट डाल दिया। लेकिन पाइथन में कमेंट देने के भी तरीके होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट कमेंट होते हैं। यानी अगर आप HTML यूज करें तो उसमें ये इस टाइप के कमेंट यूज होते हैं, अगर CSS में ऐसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनके हिसाब से कमेंट यूज होते हैं। बट पाइथन में हैशटैग यूज होता है कमेंट देने के लिए, यानी हैशटैग आप यूज करेंगे और उसके आगे जो भी चीजें लिखेंगे वो कमेंट कहलाए जाएंगे और उसे हमारा कंपाइलर निगलेक्ट कर देगा। तो हमने थोड़े बहुत डेटा टाइप अभी पढ़ लिए हैं, बट पाइथन में 35 डेटा टाइप होते हैं। अभी सभी को लिखना तो पॉसिबल नहीं है, हम डेली इसको प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे इनका यूज आएगा हम करते रहेंगे। जैसे पाइथन में लिस्ट, टपल जैसे सेट जैसे डेटा टाइप भी होते हैं जो काफी हमें प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप के वैल्यूज को स्टोर करने में, वो हम आगे धीरे धीरे समझते जाएंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है लाइक स्ट्रिंग डेटा टाइप, उसकी हेल्प से हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे जो सिर्फ प्लस और माइनस कर पाएगा। तो हम बनाते हैं, हमने ले लिया नंबर 1, उसमें हमने कोई वैल्यू डाल दी, ये हमारा वेरिएबल हो गया, इसमें हमने वैल्यू डाल दी 5। ठीक, अब हमने यूजर से दो किसी भी अगर हमने किसी भी वैल्यूज का एडिशन करवाएंगे या उसका सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो कम से कम 2 वैल्यूज होनी चाहिए। इसलिए हम एक और वैल्यू लेके उसका नाम रख देते हैं num2, यानी दूसरी वेरिएबल से हम 7 डाल देते हैं। अब हमें उसका एडिशन करवाना है, तो एडिशन करवाने के लिए हम ले लेते हैं ऐड नाम का एक वेरिएबल इक्वल्स टू, अब हमें इन दोनों वैल्यू को जोड़ना है, ऐड करवाना है। तो पहले जो वेरिएबल था और दूसरा वेरिएबल था उसको जैसे हम सिंपल मैथ करते हैं वैसे इसमें भी सिंपल मैथ, यानी num1 को प्लस कर देंगे num2 से। तो अब हम यहाँ कमेंट देते हैं, ये जो इनका आंसर आएगा 5 7 12 आंसर प्रिंट कर देगा। बट ऐसे नहीं करेगा, जब हम इसे प्रिंट फंक्शन जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन हमने डिस्कस किया था उसमें हम अगर इस वैल्यू को पास करेंगे तब वो हमें प्रिंट करके दिखाएगा। तो हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट
हमें ऐड को प्रिंट करवाना है, तभी हमारा जो एडिशन का रिजल्ट है वो आएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे ऐड लिख देंगे तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी जो हमारा रिजल्ट है 12 वो 12 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम माइनस करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, माइनस नाम का वेरिएबल ले सकते हैं और उसमें हम num2 माइनस num1 ले सकते हैं। अब सवाल ये कि num2 पहले और num1 बाद में क्यों लिया? ये इसलिए लिया मैंने, बस बेसिक लिया कि num2 ज्यादा है हमारा, हमने ज्यादा num2 की वैल्यू दी हुई है और num1 की वैल्यू कम दी हुई है, तो आपको समझने में सिंपल हो, इसलिए मैंने अभी num2 पहले ले लिया और num1 बाद में ले लिया, ताकि इसका आंसर सिंपली 2 आ जाएगा। और अगर हम ऐसे लिए होते तो माइनस में हमारी वैल्यू आती और इसको टाइप कास्ट इस सब चीजों को करना पड़ता, जो आपको समझ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट माइनस। तो ये तो आपको कमेंट में नहीं देना, आप यहाँ सिंपली प्रिंट फंक्शन में माइनस को कॉल कर देंगे तो ये प्रिंट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आज हमने थोड़ी बहुत चीजें जानी है, कंप्यूटर रिलेटेड क्या होता है, कंप्यूटर कैसे समझता है और हमारे पाइथन लैंग्वेज क्यों यूज होता है, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, और हमने सिंपल एक एडिशन और मल्टी सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाया। आपको अगर इसमें थोड़ा भी समझ आया हो तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलो निकालने का भी आप प्रोग्राम बनाए। सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा, आपके कीबोर्ड में स्टार टाइप में होता है, और डिवाइड के लिए आप डिवाइड का साइन लगा दीजिएगा और मॉड्यूलो निकालने के लिए मॉड्यूलो का।